ड्रोन नीति बनाई जाएगी। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होगी विमानन, कृषि और एआई जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई। पायलट ट्रेनिंग के लिए भी पाठ्यक्रम बनेंगे। प्रत्येक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र भी खुलेगा। विद्यार्थियों को मिलेगी बस की व्यवस्था। रोजगार परक पाठ्यक्रमों का विस्तार होगा, यानी कि ऐसे सिलेबस जिनसे आपको जॉब जल्दी मिल सकती है, उनका विस्तार किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने की। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। इनकी संख्या 55 रहेगी। 55 ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, शुरू होंगे। प्रदेश में ड्रोन नीति भी बनाई जाएगी। छात्रों के लिए बस व्यवस्था भी होगी। रोजगार परक पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विमानन, कृषि और एआई जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक उन्होंने की। तो जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में PM3 स्कूल जो है वो शुरू किए गए थे, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में 55 नए PM3 कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो शुरू किए जाने, यानी 1 जुलाई से इनका शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब विमानन और एआई जैसे जो तकनीकी विषय हैं उनकी पढ़ाई जो है वो मध्य प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें कराई जाएगी। पायलट ट्रेनिंग के लिए भी पाठ्यक्रम बनेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 पायलट ट्रेनिंग स्कूल पिछली सरकार के द्वारा खोले गए थे। जब केंद्र में नगरीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उस समय ये जो 5 स्कूल खोले गए थे, तो उसके लिए नए पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मिले बस की व्यवस्था और रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है, उस तरह के नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, ताकि जो बच्चे चाहे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो टेक्निकल पढ़ाई पढ़े। इसके अलावा जो रोजगार परक दूसरी शिक्षाएं होती है, दूसरे पाठ्यक्रम हैं, उनको भी मुख्य विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा, ताकि जब वो पढ़ाई करके निकले तो उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। भगवान राम और कृष्ण की उपलब्धियों को उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों और छात्रों को राम और कृष्ण की राह बताना जरूरी है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, इसीलिए इनका पाठ जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही गुरु नानक, जीसस, मोहम्मद साहब का पाठ पढ़ाने की भी मांग दिग्विजय सिंह ने कर डाली। सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं, उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। धार्मिक जो आचरण है हमारी आस्था का प्रश्न है, और भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे। कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श, मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर, उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने कोई, उसके बारे में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में, इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए?
जीसस में क्यों नहीं आना चाहिए? वहीं नीट मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको 6 शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कांग्रेसियों ने इस मामले को लेकर किस तरह से प्रदर्शन किया है। भोपाल में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता आपको नजर आ रहे होंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पुतला जलाने की कोशिश की तो कहीं यज्ञ कर नीट अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की भगवान से मांग की। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बैतूल, खरगोन, देवास, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। शहर शहर में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। यहां पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो कहीं पर देखिए बैतूल की तस्वीर देखेंगे जहां पर पुतला जलाने की यहां पर होड़ में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेसी। खरगोन, देवास, जबलपुर और उज्जैन में तो यज्ञ किया गया है। भोपाल में दिग्गज नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीट रिजल्ट पर बवाल जारी है। जीतू पटवारी की मांग केंद्र सरकार से, एनटीए प्रमुख प्रदीप जोशी इस्तीफा दे। जहां जहां गए प्रदीप जोशी वहां वहां हुई गड़बड़ी, यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। फिर वो गए छत्तीसगढ़, वहां भी घपले घोटाले हुए। फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बने प्रदीप जोशी जी। हमने मांग की कि उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आईएएस और आईपीएस बनाए गए या यूपीएससी से चयनित हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांचनी, इस्तीफा दो। देवास कांग्रेस में नीट आंदोलन के दौरान आपसी खींचतान भी देखने को मिली। आंदोलन में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे। जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उनके देवास शहर से बाहर होने का हवाला दिया गया। तो वहीं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज राजानी ने मुद्दे पर कहा कि अगर आंदोलन नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। इस बीच पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य का सवाल है और राजनीति से ऊपर उठकर जो भी दल साथ आए उसका स्वागत है। आना चाहिए। विनोद भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रगड़ खा के निकले, वो भी हम नहीं भूले। ये रैली पीला नहीं है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता मुकदमों से। अरे सब इस तरह की बात इसलिए करना पड़ रही कि उनमें एक नई चेतना आए, उद्दलित हो। युवा मेरा आगे बढ़े, साथी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का साथी घर न बैठे, आगे बढ़े। इसीलिए मैंने सीख दी है मेरे नौजवान साथियों को। देखिए, हम तो आह्वान कर रहे हैं जिसको आना हो इस मंच पे आ जाए। मैंने गौ माता का आंदोलन किया था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशुधन घोषित किया जाए। कई जिलों में हस्ताक्षर आंदोलन चले, कई आरएसएस के लोगों ने आके हस्ताक्षर किए। ये तो आह्वान है खुला, आइए साथ दीजिए। अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव और गोविंद सिंह भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के लिए आदिवासी नेताओं की फौज उतारेगी। इधर अमरवाड़ा उपचुनाव में आंचल कुंड को लेकर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि आंचल कुंड के महंत सुखदास के बेटे धीरन शाह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह बीजेपी नेताओं के साथ आंचल कुंड पहुंचे और महंत सुखदास से आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेताओं के इस दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अब बात दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने संघ को लेकर बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर संघ की तरह चर्चा करने की नसीहत दी है। बिल्कुल, माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। सर आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। सर आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए।
माइंड गेम जो खेलते हैं हमको भी सीखना चाहिए, ये कह रहे दिग्विजय सिंह। वहीं कनिष्ठ गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद मंडला के निवास विकासखंड पहुंचे, जहां उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को निकम्मा बताते हुए कहा कि अगर देश के मुसलमानों को खतरा है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से है। कहा कि जब तक भारतवर्ष में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता होंगे तब तक भारत में शांति भंग रहेगी। ऐसे लोगों की भड़काऊ बयान देने के कारण इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। जब तक भारतवर्ष में ओवैसी जैसे नेता होंगे तब तक भारत में शांति भंग रहेगी। ऐसे लोगों को भड़काऊ बयान देने के कारण इनकी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। अगर वीप का केस बन रहा है तो आप हमारे समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि गाय किसी जाति विशेष का मामला नहीं है, धर्म विशेष का मामला नहीं है, विश्व का मामला है। गाय हमारी माता थी, गाय हमारी माता है, गाय माता रहेगी। ओवैसी जैसे निकम्मे राजनेताओं ने राजनीति को दूषित कर दिया है। आज यदि कहीं पर गाय हत्या हो रही है, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर इस तरह से अलगाववाद हो रहा है, चाहे वो मामला गौ का हो और चाहे वो मामला किसी भी देश के कोने का हो, सबसे पहले ओवैसी ही भड़काने का काम करते हैं। सिवनी में पिछले दिनों हुई गौवंश हत्या की घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समुदाय भी सामने आया है। दरअसल गौवंश हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने सिवनी बंद का आह्वान किया है। इस बंद को मुस्लिम समुदाय ने भी अपना समर्थन दिया। घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समुदाय ने सिवनी में गौवंश हत्या के मामले में शामिल दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की और सभी जिले में अमन शांति कायम रखने की अपील भी की। निवेदन कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं कि इस किस्म का काम करने वाले और इस किस्म का अपराध करने वाले लोगों को और ऐसे असामाजिक तत्वों को निशानदेही करके उनको पकड़ा जाए और उनकी जल्द से जल्द जो है सजा का इंतजाम किया जाए और उनको कम से कम 20 साल की सजा दी जाए ताकि भविष्य में वो ऐसा काम करने की सोचे ना भी। वहीं खंडवा में एक लड़की को बेरहमी से पीटने का मामला